इंपॉर्टेंट थिंग इज लोड बैलेंसर। मतलब कोई भी आप इंटरव्यू में डिजाइन बना रहे हैं तो वहाँ पे लोड बैलेंसर तो लग ही जाएगा। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, इट बेसिकली बैलेंसेस द लोड। ओके, इसको यूज़ क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि यूज़र था, ये वेब ब्राउज़र हो गया, ये मोबाइल ऐप हो गया, वेब ब्राउज़र मोबाइल। ओके, तो यूज़र हो गया। इसके बाद अगला काम क्या था, ये सर्च करेगा www.website.com। ओके, जो कि कॉल जाएगी DNS पे। DNS वापस करेगा एक IP एड्रेस। स्टेप 2 ये हो गया। अब जब ये IP एड्रेस करेगा तो फिर उसके बाद हम कॉल करते हैं वेब सर्वर को। ओके, तो वेब सर्वर जनरली हम लोग मल्टीपल वेब सर्वर रखते हैं ताकि अगर कभी कोई भी वेब सर्वर डाउन हो जाए तो हमारा सिस्टम डाउन ना हो। अब वो कैसे रखते हैं, उन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ कंसीडर देयर आर मल्टीपल वेब सर्वर्स। ओके, सो दीज आर वेब सर्वर्स। अब बात करते हैं लोड बैलेंसर की क्या जरूरत होती है। सी, अगर आप कोई कॉल कर रहे हो तो आपने कॉल किया तो सारी कॉल हो सकता है सर्वर 1 पे चली जाए, सर्वर 2 पे जाए ना, जब तक सर्वर 1 पे लोड है, राइट। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए लोड बैलेंसर लगाया जाता है। कुछ ऐसा सिंबल होता है लोड बैलेंसर का, दिस इज अवर लोड बैलेंसर। तो ये क्या करता है, ये लोड को बैलेंस कर देगा। 50% ऑफ द कॉल सर्वर में जाए, 50% ऑफ द कॉल सर्वर 2 में जाए। अभी जरूरी नहीं 50-50 हो, इसकी भी मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको कैसे चाहिए आप ऐसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसके भी कई सारे मेथड हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में मतलब पहली कॉल सर्वर 1 पे जाए, दूसरी कॉल सर्वर 2 पे जाए, तीसरी कॉल सर्वर 3 पे जाए, चौथी कॉल सर्वर 4 पे जाए, ऐसे करके इट इज कॉन्फ़िगर। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो ठीक है। अब इस डिजाइन में बात जो IP एड्रेस आई, वो IP एड्रेस का लोड बैलेंसर का, लोड बैलेंसर गया, लोड बैलेंसर ने डिसाइड किया कि कॉल को सर्वर 1 पे भेजना है, सर्वर 2 पे भेजना है। अब अगर आपने लोड बैलेंसर लगा दिया तो क्या डिफरेंस आ जाता है, राइट। सपोज ये लोड बैलेंसर को कॉल करेगा यहाँ पे 88.1.0.1 एंड अदर्स भी 88.1.0.12 समथिंग लाइक दिस। इनके IP एड्रेस लोड बैलेंसर खुद डाइवर्ट कर देगा। तो लोड बैलेंसर का डिफरेंस ये आता है कि जो आपका यूजर है वो डायरेक्टली वेब सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। इनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो जो आपका इंपैक्ट आएगा, क्लाइंट आपका ये है, वेब ब्राउजर या मोबाइल ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली रीच टू सर्वर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने देखा क्लाइंट कैसे एक सर्वर को कॉल करते हैं। पहला स्टेप होता है DNS IP एड्रेस लेना, फिर उस IP एड्रेस पे कॉल करना। उस IP एड्रेस पे आप लोड बैलेंसर लगाते हो ताकि बहुत सारी कॉल्स हो तो वो इक्वली डिवाइड हो सके मल्टीपल सर्वर्स के बीच में। हम एक सर्वर की जगह मल्टीपल सर्वर रखते हैं, इन केस ऑफ एक सर्वर डाउन है तो दूसरा सर्वर हैंडल कर सके बाकी सारे रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब बात करते हैं डेटाबेस की। सी, अगर सर्वर्स बहुत सारे और DB एक है तो अगर आपको वो DB डाउन हो गया तब क्या होगा, तब आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो उसी केस के लिए